ओम शांति। बाबा हमको कैसा देखना चाहते हैं? हम सब बच्चों को मालूम है कि बाप हमको कैसा देखना चाहते हैं। अति मीठे तो मीठा। जैसा बाप है वैसा बाप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। जैसे बाप हर एक बच्चे में से क्या देखते हैं? उसके संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं, तब बात करते हैं। क्या हम बच्चे भी हर एक अपने भाई बहनों को उसी स्वरूप में देखते हैं? देखते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को हर एक से गुण उठाने चाहिए। हर एक आत्मा एक दूसरे से गुण उठाए। अगर ऐसा हो जाए तो सत्युग अभी अनुभव कर सकते हैं। और हर एक आत्मा अगर एक दूसरे से प्यार से व्यवहार करे, प्यार से देखे, प्यार से बात करे, तो सत्युग आया कि आया? तो संगम पर भी सत्युग का अनुभव कर सकते हैं। बाप तो है ऐसा। क्या हम बच्चे ऐसे बन रहे हैं? हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि मैं आत्मा ज्यादा से ज्यादा क्या करती हूँ। हर एक को देख गुण उठाती, या मुझे आदत तो नहीं पड़ गई अब गुण देखने की? क्योंकि जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं तो सिर्फ बाबा दिखाई पड़ता है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। और हमें कुछ नजर नहीं आता सिवाय बाप के। पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ब्राह्मणों को ही देखना शुरू कर देते हैं। दुनिया से तो आंख बंद कर देते हैं कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया वालों को हम परवश, बेसमझ ऐसे समझ लेते हैं कि इनको तो पता नहीं है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उनके लिए हम रहम दिल बन जाते हैं। और आपस में, जबकि हमारा परिवार कितना बड़ा है, क्या हर एक आत्मा दूसरी आत्मा से उतने ही प्यार से व्यवहार करती है? तो बाबा पूछ रहे हैं और देखते भी हैं कि कई बच्चों को खामी देखने की आदत पड़ जाती है। खामियां ही देखते रहते हैं। अभी खामी देखने की, सुनने की, बोलने की और करने की आदत होगी तो देवता कहाँ से बन जाएंगे? करके अभी शरीर छूट जाए तो खामियां देखने की आदत होगी तो सतयुग में कहाँ से आएंगे? सतयुग में नहीं आ सकते। भले स्वर्ग में आएंगे, क्योंकि सतयुग त्रेता स्वर्ग कहा जाता है, पर 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में नहीं आएंगे, क्योंकि खामी देखने की आदत है। करके अचानक कुछ भी हो सकता है। कब कोई कहाँ शरीर छोड़ दे कोई कहा नहीं जा सकता। तिथि तारीख किसकी मुकर्रर नहीं है, ना उसको पता है। कुछ भी हो सकता है अचानक। तो उस अचानक में हमने अपने लिए क्या तय कर रखा है? गुण उठा रहे हैं या कमियां देख रहे हैं? जैसा हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे संस्कार बन रहे हैं, वैसे ही आएंगे। और बाप तो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया बाबा ने। किस लिए? कि बच्चे मुझे फॉलो करके वैसे बन जाए। हर एक को आत्मा देखें। आत्मा देखेंगे तो आपस में प्यार होगा। शरीर देखेंगे तो कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। किसी के प्रति अट्रैक्शन होगी, किसी के प्रति रिफ्लेक्शन हो जाएगी। कोई अच्छा लगेगा, कोई नहीं भी अच्छा लगेगा, क्योंकि संस्कार टकराएंगे ना आपस में।
आत्मा देखेंगे तो खुद के भी अनादि संस्कार देखेंगे और दूसरे के भी अनादि दिख सकते हैं। तो बाबा हमको समझाते हैं, बच्चे तुमको क्या करना है, आत्मा भाई को देखो पर खामियां मत देखो। खामियां देखना, खामियां बोलना और खामियां सुनना और इधर उधर फैलाना, क्या हम सही कार्य कर रहे हैं? अगर हम एक दूसरे की बुराइयां करते हैं तो क्या हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं? पहला संस्कार तो पक्का कर दिया पवित्रता का। ब्राह्मण बनते पवित्रता तो अपना ली, पर संपूर्ण पवित्रता संकल्पों की है। अगर हम किसी में बुराई भी देखते हैं ना तो पवित्र नहीं है। बुराई एक गंदगी की तरह है ना। अगर आपकी नजर गंदगी की तरफ जा रही है तो पवित्रता कहाँ से हुई? हो जाएगी क्या? तो हम ब्रह्मचारी तो बन गए, ब्रह्माचारी कब बनेंगे? हाँ, ब्रह्मा बाबा के जैसे आचरण वैसे कब आएंगे? उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? कारण आचरण में ना खामियां ही खामियां हैं। देखने में खामियां, बोलने में खामियां, सुनने में खामियां, बहुत सारी। तो जो चीज आप देखोगे, बोलोगे, सुनोगे, करोगे, वही तो संस्कार बनता है। यही तो 7 डेज कोर्स में यही तो सुनाते आ रहे हैं, आज भी सुनाते हैं ना। कोर्स कराते हैं, क्या सुनाते हैं? यही सुनाते हैं ना। हाँ, कि आत्मा है तो आत्मा भाई को देखो और किसी की कमियां मत देखना। दूसरों को तो बताने के लिए हम बहुत अच्छा भाषण कर लेते हैं, बहुत अच्छे से सुना लेते हैं, और प्रैक्टिकल देखें, हम ब्राह्मण क्या कभी किसी ब्राह्मण की कमी नहीं देखते? क्या उसका चिट चैट नहीं करते? अगर नहीं करते तो देवता बन रहे हो, अगर करते हो तो देवता नहीं हो। मान तो लिया सतयुग में देवता बनेंगे, पर सर्टिफिकेट तो आपको संगम पर दिया जाएगा कि ये देवता बनेंगे। कमाल की बात है, पढ़ाई हम संगम पर कर रहे हैं, सर्टिफिकेट हमको संगम पर मिलेगा, और सतयुग में देवता श्रृंगार होगा। बनना तो अभी है, देवताई श्रृंगार सतयुग में होगा। संगम पर देवताई श्रृंगार नहीं हो सकता, पर उस श्रृंगार को धारण करने के लिए आत्मा को सत्व प्रदान संगम पर बनना पड़े। अब यही एक विशेष बात हम बच्चे भूल जाते हैं। हम सोचते हैं सतयुग में देवता बनना है, पर श्रृंगार वाला, पर संस्कार वाला अभी बनना है। जो संस्कार होने चाहिए ना, देवताई संस्कार, वो संगम पर होने चाहिए। ये बात बड़ी सत्य है, हम सबको पता है। पर क्या जब बाप हमें कहता है बच्चे कभी किसी की कमियां ना देखना, कभी किसी की कमियों का गायन नहीं करना, हम करते हैं ऐसा? करके 1-2 दिन हम पर असर रहते, नहीं कमियां नहीं देखनी, कमियों का गायन नहीं करना। क्या ये हमारा संस्कार बन गया है? कैसा नहीं करना। जो बात आपको अच्छी नहीं लगती वही आपका संस्कार बनता है कि हाँ, ये आत्मा ऐसा नहीं करती है। अगर आपको उस परसेंटेज में कुछ अच्छी भी लगती है तो आपका संस्कार नहीं बन सकता, वो रॉयल संस्कार नहीं बन सकता। कमियां देखने का संस्कार जरूर बन सकता है, गलतियां निकालने का संस्कार जरूर बन सकता है, पर रॉयल बनने का संस्कार नहीं बन सकता। वंडरफुल बात है। बाबा को समझाते समझाते आज 78 वर्ष हो गए कि तुम ब्राह्मण एक परिवार हो, और ब्राह्मण ही क्या, पूरे विश्व की आत्माएं तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। क्या सभी विश्व की आत्माओं के प्रति, कहने में हम बहुत अच्छा कहते हैं, हम सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। शुभ भावना, शुभकामना का यथार्थ अर्थ भी हम बच्चों को पता है। शुभ ही सोचना, शुभ ही बोलना, कड़वा बोलना ही नहीं। अपने लिए भी शुभ करो, दूसरों के लिए भी शुभ करो। वो शुभ क्या है?
हम अपनी मनसा को चेक करें एक बार जरूर। क्या हमारी मनसा जब किसी के लिए शुभ सोचती है वो मीठी होती है या कड़वी होती है? उसमें हलचल होती है या स्थिरता आ जाती है, एकदम धैर्यता आ जाती है और स्थिर हो जाते हैं? अगर हमारी मनसा किसी के लिए अच्छा सोच रही है तो मीठी होगी ना। तो अगर कड़वाहट के कारण क्रोधवश आपका चेहरा लाल पीला होता जा रहा है या कुछ भी ऐसा अंदर भाव आता जा रहा है, तो क्या मनसा शुभ भावना शुभकामना वाली है? अगर हम एक दूसरे की कमियों का गायन व्याख्यान करते जा रहे हैं तो क्या हमारी मनसा शुभ भावना शुभकामना वाली है? बुराइयों पे बुराइयां, इधर कर उधर कर, हालात इतने बेकार हो चुके हैं कि बाबा की याद में आत्मा टिक कर बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि अंदर इतनी बेचैनी है, उतावलापन है। और योगी तो स्थिर रहते हैं। और तो ये क्या है, ये क्या बनता जा रहा है? ब्राह्मण और बुराइयों का आदान प्रदान करें। ब्राह्मण माना अपने को सतो प्रधान बनाने की रेस में लगे हुए, हर घड़ी ये चिंतन कि मुझ आत्मा को देवता कैसे बनना है, मुझ आत्मा को अच्छा कैसे बनना है। जिसने ये सोच लिया कि मुझे अच्छा कैसे बनना है, वो किसी के लिए गलत कर सकता है, वो किसी के लिए गलत बोल सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, माना संभावना ही नहीं है इस बात की कि अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे सबके लिए अच्छा करना है तो आप किसी के लिए गलत कर सकते हो या आप किसी के लिए गलत बोल सकते हो। कहने को तो बहुत सी बातें होती है। क्या सच में माता पिता समान हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी स्मृति है? जैसे ब्रह्मा बाबा की है, जैसे शिव बाबा की है, यही माता पिता हैं। इन माता पिता समान हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति है। हर एक आत्मा को अपनी वृत्ति का साक्षात्कार स्वयं एक बार जरूर करना चाहिए कि मेरी वृत्ति में कितनी ऐसी आत्माएं हैं जिनकी मैं खामियां निकालती रहती हूँ। तो देखो, क्या मैं पूरे विश्व के लिए विश्व कल्याणकारी आत्मा साबित हो रही हूँ, जिसे भगवान भी कहे हाँ तुम ही मेरे सिरताज बच्चे हो। भगवान तो सिरताज उसी को बनाएगा जो भगवान के कहे अनुसार चलेगा। तो आज की मुरली आप सुनेंगे ना तो आप बाप दादा के भाव को समझ आना, माना बाप को कितना अंदर से फिक्र रहती है, फुरना रहता है कि मेरे बच्चे रॉयल बने, मेरे बच्चे आपस में स्नेही बने, मेरे बच्चे एक दूसरे से प्रेम करें, मेरे बच्चे एक दूसरे से लव रखें, कोई किसी की कमी ना निकाले, कोई किसी को नीचे गिराने के भावनाएं ऐसी पैदा ना करे। क्यों? कई बार कहते हैं कि नहीं हम किसी का भला करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो क्या कानून तुम्हारे हाथ में देने के लिए भगवान ने आज डिक्लेयर कर दिया है? जैसे कहते हैं ना, हम तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे का भला हो जाए। तो क्या कानून भगवान ने तुम्हारे हाथ में दे दिया और तुम कानून पर चलने वाली सही आत्मा बन चुकी हैं? जो भगवान आपको दे दे वो कानून और कहे कर ले बच्चे, तू डिसीजन कर ले कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब ये कानून हाथ में उठाने के लिए भगवान ने नहीं कहा है तो क्यों उठाते? बाप तो पूरे विश्व की आत्माओं को जानते हैं। तो जो आत्माएं ऐसा कार्य करती हैं, खामियां देखना, खामियां बांटना, खामियां ऐसे करना, तो वो बाप को नहीं जानती है, नहीं जानती है। अगर जानती तो खामियां बांटने का कार्य नहीं करती। जैसे किसी की बुराई करते हैं ना, इधर भी की उधर भी की उधर भी की। कौन करता है एक दूसरे की बुराई इधर उधर? कि दूसरा व्यक्ति ना इस व्यक्ति को नहीं जानता, ये तो इसे अच्छा समझता है, चलो हम इसकी खामियां चारों तरफ बांटे। इसीलिए तो बताया जाता है ना, किसी की खामी कब बताई जाती है?
कि दूसरा उसको नहीं जानता, इसलिए उसकी खामियां बताई जाती हैं कि ये ना इसकी कमियां हैं। तो कमियों का आदान प्रदान, आज पूरी मुरली यही बताना चाहती है कि मेरे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, क्या तुम आपस में प्रेम से नहीं रह सकते? आपस में रूहानी लव नहीं हो सकता? क्योंकि बनना तुम्हें अभी है, श्रृंगारे तुम कल जाएंगे, लेकिन बनेंगे तो सब स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये बनने वाली आत्मा है। तो चले आज के बाबा की महावाक्य सुनते हैं कि बाबा ने कितने विशेष तरीके से बाबा ने बताया, कि बाबा ने इतनी समझानी दी है कि बच्चे खामियां मत देखना, ना खामियां बांटना, ना खामियां देखना। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको ये मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती कि सोचे मूल वतन में जाके प्रेम रह जाएगा। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, आजकल सब ठीक हो जाएगा, आजकल करते करते सब बीतता जा रहा है। दिन, मास, वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम ये लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? किसने? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरते हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा चाहते यही है कि हर एक आत्मा का आपस में बहुत स्नेह हो, प्यार हो। तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य क्या है तुम्हारा? सतो प्रधान। तो फालतू की बातों में क्यों जाना? कौन क्या करता है, क्या होता है, उसमें नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट जो है वो है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। जब हम देवी देवता थे तो आपस में कितने प्रेम से रहते थे, कितने प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते रहे हो वह सब तुम्हारी बुद्धि में इस समय। देखो तुम सत्युग में कितने सतो प्रधान थे, कितना आपस में प्रेम रहता था। याद तो करो वो समय। आज क्यों नहीं है वो प्रेम? क्या चाहिए क्या तुम बच्चों? सिर्फ बाप यही तो चाहते हैं कि तुम्हारा आपस में प्यार रहे, प्रेम से रहो, आपस में मीठे रहो। याद आया कि शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, वे सब अब तुम्हारी बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने के कारण 1-2 में वह प्यार नहीं है, प्यार नहीं है।
दे अभिमान के कारण। प्यार था जब सतयुग में थे, आज दे अभिमान इतना हो गया है तो वो प्यार ही नहीं है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे। देखो कितनी वंडरफुल बात है, अगर देह अभिमान है तो खामियां निकालेंगे, देही अभिमानी है तो खामियां नहीं निकालेंगे। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, ना दृष्टि चेंज हो गई है ना, एक दूसरे को देखने की, कमियां देखने की है, कमियां देखने की दृष्टि है तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते। लड़ाई झगड़ा कोई एक ही बात पे नहीं होता, बहुत सी बातें इकट्ठी हो जाती है तब होता है। पहली बार कोई भी किसी के साथ लड़ाई नहीं, कोई कहेगा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते वो बात बढ़ जाती है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। ये बात जब बाबा आए तो मैं पता पड़ा कि देवी देवताएं कैसे रहते थे, क्योंकि जो किस्से कहानियां हमने देखी थी, सुनी थी, उसमें तो स्नेह प्रेम कहीं दिखाया ही नहीं। लेकिन ये बाबा आए तो बाबा ने बताया कि सब देवी देवताएं आपस में कैसे रहते थे। तब हमें पता पड़ा कि आपस में कितना प्रेम था। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो वह सब अब तुम्हारी बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। देह अभिमान है इसलिए प्यार नहीं है। जब हम आत्माएं देही अभिमानी बन जाएंगी तो आपस में प्यार हो जाएगा, आपस में स्नेह हो जाएगा। देह अभिमान होने के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, एक दो की खामियां निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वह ऐसा है। जब देही अभिमानी थे ना तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहां तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते। फिर ये बंद कैसे हो? ये भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम कितने मीठे थे, सोचो, सोच कर तो देखो तुम कितने मीठे थे। अब फिर से ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। माना सुखदाई थे, एक दूसरे को सुख देते थे, आज एक दूसरे को दुख ही देते हैं। आज कोई आपको कोई सुख भी दे रहा होगा तो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पता पड़ जाएगा कि ये तो दुख देने के लिए सुख दे रहा है। हाँ, आज डबल चीज हो गई है ना। वे कहते कोई बात है क्या, कोई बड़ा सदमा तो नहीं देना है। जैसे कहते हैं ना, जो कैसे तूफान आने वाला उससे पहले शांति हो जाती है, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आज का समय ऐसा है। तो कोई अगर बड़े प्यार से बात कर रहा हो, सुख दे रहा हो, तो कहते इसके पीछे ना इसकी कुछ चाल जरूर है, जरूर इसे कुछ चाहिए। पहले सुख ही सुख देते थे, आज तो दुख ही दुख देते हैं। वृत्ति के अंदर दुख बैठ गया है ना, तो देने में भी दुख ही दुख देते रहते हैं।
तो बाबा याद कराते हैं कि तुम क्या थे, सोचो। आज कितना बाबा देखो कितना प्यार से याद करा रहे कि तुम क्या थे। तुम ही थे ना? हाँ, बाबा पूछते तुम ही थे ना? और कोई ऐसा नहीं था, तुम ही ऐसे थे, इसीलिए तुम सतयुग में पहले आए। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे ना बच्चे, तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे ये 5 विकार कितने शत्रु हैं, है ही विकारी दुनिया, ये भी तुम जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है? आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर सब पूरे हुए। आजकल 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 सुधरेंगे, आजकल करते करते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब पूरे हो गए। अब कलयुग भी देखो बच्चे पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। आयु भी देखो तुम्हारी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन ना हो। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है ना, तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे ना, तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। क्या थे जब सतो प्रधान? तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वे खामियां कैसे निकले? कैसे निकले खामियां? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। क्यों बने हम अशांत? जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। दे अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। धारण कर लेते हो दे अभिमान को, तो निकालते हो एक दूसरे की खामियां। बाप कहते तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। क्यों निकालते हो एक दूसरे की खामियां? खामियां निकाल के क्या वो सामने वाली आत्मा सुधर जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा? और इधर फैलाओ उधर फैलाओ इधर फैलाओ, क्या होएगा? कुछ होएगा क्या? बाबा ने तो कहा है ना तुम अपना पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है, तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा ले लें। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे। देखो आज याद करा रहे बाबा कि जब तुम देवता थे तो कैसे थे, आज तुम दे अभिमान में आने के कारण कैसे हो गए। तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे। कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। जब ब्राह्मण भी बनते हैं ना तो ऐसे ही हो जाते हैं। कोई मतभेद नहीं, कोई किसकी निंदा नहीं, जो अपना कार्य कर रहे अपना कार्य, कोई किसी की बुराई नहीं करता था। लेकिन धीरे 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 आज देखो हालत कैसे हो गई है। अभी ब्राह्मण भी एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। बाबा तो हमको सतयुगी देवता है और आज के हालात के बारे में बता रहा है, लेकिन रियल में अगर हम देखें तो आज हम ब्राह्मण बन के क्या एक दूसरे की तारीफ करते हैं या निंदा ही करते रहते हैं, या मतभेद में ही आते रहते हैं। वो अपनी मत पर, हम अपनी मत पर, दूसरा दूसरे की मत पर, दूसरा तीसरे की मत पर। ईश्वरीय मत पर कौन चल रहा है? अरे एक नंबरवार है। तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ कमियां है, वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है। यही ओना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाएं।
फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ये किया, इन सब बातों को भूल जाना है। भूल जाओ इन बातों को। कौन क्या करता क्या नहीं करता भूल जाओ। जो जो करता उसको करने दो। वो तो परवश है ना, हम भी उसकी बुराई करके हम भी परवश हो जाए तो फिर बाबा किसको देखेगा कि कौन सा मेरा बच्चा सही दिशा तरफ चल रहा है। अगर एक बुराई कर रहा है और हम भी बुराई करने लग जाएं तो फिर सही कौन, फिर सही कौन। तो बाबा कहते फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन बातों में तुम्हें नहीं जाना, इन सब बातों को तुम भूल जाना है। बाप कहते ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, आप सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। दे अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, करो, कोई बात नहीं। तुम्हारा प्रयास गुण उठाने में, गुणवान बनने में होना चाहिए। समझा जाता है ना बच्चे, ये तमो व रजो प्रधान है तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी। हाँ, कोई कुछ भी करे, कोई रजो प्रधान में बन रहा है तो कोई तमो प्रधान है तो जरूर उनके बच्चे चाल ऐसी ही होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। देखो बाबा कितना मीठे तरीके से समझा रहे हैं। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। और जास्ती जड़मुई जगमुई में मत जाओ ना, बाबा के जैसे बनो। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या कर रहा है, तुमको नहीं जाना है उसमें। कोई कुछ भी करे, फलाना ऐसा करता, को नहीं, तो कोई बात। किसने कहा ये बात? बाप ने कह दी। तुम क्या बनो, बस गुणवान बनो, सुखदाई बनो। हमको भी सुखदाई बनना है, बस यही बनना रहे कि हमको सत्व प्रदान बनना है। और कोई बात ना सुनो, ना गला नहीं करो, और कोई ना बात सुनो ना गला नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामी है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके। किसी की खामी ऐसी होती है जो कोई समझ ना सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वे अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता मेरे में ये खामी है। दूसरे कहते तुम्हारे में ये खामी है, इसको सुधारो। उनको अपने आप में पता ही नहीं पड़ता कि मेरे में ये खामी है, क्योंकि वो अपने आप को तो बहुत अच्छा समझते हैं। हम तो सही दिशा की तरफ चल रहे हैं, हम तो बिल्कुल राइट है। अगर एक दूसरे की बुराई करते हो तो क्या राइट हो? एक दूसरे की गलानी करते हो तो क्या राइट हो? अगर खामी निकालते रहते हो, खामी का आदान प्रदान करते हो तो क्या राइट हो? पर अपने आप को ना मियाँ मिट्ठू समझते हैं, बाबा कहते। तो वे अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है, उनके मुख से निकल पड़ता है ना, क्योंकि वो तो अपने आप को बड़ा अच्छा समझते, पर उनके मुख से जो उल्टे बोल निकल पड़ते हैं उस की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है कि हम कौन से बोलों का प्रयोग करते हैं। परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। कितनी वंडरफुल बात है। जब आपकी अवस्था सतो प्रधान हो जाएगी ना तो ये बातें नहीं होंगी। यहाँ खामियां हैं, परंतु ना समझने कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ। हाँ सुना, बाबा कहते मियाँ मिट्ठू तो एक मैं ही हूँ जो तुम सबको मिट्ठू बनाने आया हूँ। मिट्ठू माना मीठा। मैं तुम सबको मिट्ठू बनाने आया हूँ। सब अवगुणादि छोड़ दो, अपनी नबज भी देखो। हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ कि बाबा को याद करो। दे अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं।
मूल बात यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे ना तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह ही नहीं सकते। सत्युग में कोई और धर्म होता ही नहीं। बाप कहते तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो, श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। होना माना फिक्र, यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है। बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं। और घर जाकर फिर भूल ही जाते हैं। देवताओं के आगे जाके कहते हैं कि हम विकारी हैं, और घर आते हैं तो भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, और घर में जाते हैं तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो। मामेकम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो। अपना ही होना रखो कि हमको यह बनना है, बस अपनी फिक्र रखो कि मुझे सतो प्रधान बनना है, मुझे देही अभिमानी बनना है, मुझे किसी की खामी नहीं देखनी है, मुझे किसी की खामी निकाल कर इधर उधर फैलानी नहीं है। अपनी फिक्र रखो कि मुझे यह बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। बुद्धि में आना चाहिए निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा ही निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है ना। एक तरफ बाप की महिमा करते, दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यंति। हाँ, नहीं वंडरफुल बात सुन रहे हो? विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यंति, विनाश काले प्रीत समुख बुद्धि विजयंती। सुना? विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि, बेमुख बुद्धि, क्योंकि जानते नहीं है ना तो पीछे से कुछ भी बोलते रहते हैं। जानते हैं नहीं इसलिए बोलते रहते हैं। एक तरफ उसी की स्तुति कर रहे हैं, एक तरफ निंदा कर रहे हैं। अभी देखो बाप तो आया हुआ है, अब बाप को तो पहचानते नहीं है ना पूरी तरह से, तो बाबा को ना जानने के कारण निंदा करते रहते हैं। इसे बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यंति, विनाश काले प्रीत समुख बुद्धि विजयंत। अब हम देख लें हमारी बेमुख बुद्धि है या समुख बुद्धि है। हम समुख बुद्धि वाले हैं या बेमुख बुद्धि वाले, हम विपरीत वाले हैं या हम प्रीत वाले हैं। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे परंतु वह व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते अब व्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग के तो ढेर चित्र हैं, उनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है बच्चे, वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। फुरना माना फिक्र तुमको बस इतनी रखनी है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे उनकी तकदीर। भावी भी है
बाप ने बहुत सहज उपाय बताए हैं, बैज पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वे फिर कैसे बने? देवी देवता कैसे बने? किसने बनाया? बाप ने। वे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी ये समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। बाबा कहते तुम्हारा सहज ज्ञान है, सहज योग है, सहज वर्षा है, परंतु यहाँ पर ना कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी बैठा है, तो कोई पद्मों का वर्षा लेने वाला भी बैठा है। सारा मदार है पढ़ाई पर। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, ऐसा करता है, ये ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट ना करो। मंजिल बहुत भारी है, सतो प्रधान बनने में ही माया विघन डालती है। अब जैसे जैसे सतो प्रधान बनते जाएंगे, माया आएगी, विघन डालेगी। बड़ाई में विघन नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते अपने को देखो, हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। सिखलाने वाला बाप है, इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामी कम याद करो, खुशी से करो। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, एक होता मजबूरी से, क्या करें बैठना ही पड़ेगा, क्या करें करना ही पड़ेगा। एक होता खुशी से, अपनी खुशी से करने वाला, वो खुराक बन जाती है। हाँ मजबूरी से और अगर खुशी से करेंगे तो हाँ वो खुराक का कार्य करती। तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। बाप के मिलने की खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। ये बाबा अपने आप से भी बात करते हैं ना। हाँ ब्रह्मा बाबा सोचते हैं, तो ये विवेक किसका कहता है? विवेक ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। नहीं तो विवेक तो ये कहता है कि कितनी खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम ये राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है। कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।